स्वागत है आपका फिर से एक बार नेक्स्ट जेन नर्सिंग क्लासेस में। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर का हमने ये देख लिया था कि कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे कैसे हीट लॉस होता है। तो मैंने बताया था कि हम अगले लेक्चर में फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे कि फीवर क्या होता है, कैसे होता है और उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, उसके ग्रेड्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जान लेते हैं कि फीवर क्या होता है। फीवर जो होता है कि एक प्रकार का क्या होता है, ये डिसीज नहीं है। जैसे लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि इसको हम डिसीज बोल दें, लेकिन ये डिसीज नहीं होता है, एक प्रकार का साइन होता है किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए। जब भी हमारे बॉडी में क्या होता है, जब किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन एंट्री कर जाता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री कर जाते हैं, तो उसकी वजह से जब हमारे बॉडी में किसी प्रकार की फंक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीवर। जो पहला साइन शो होता है वो हमारा टेम्परेचर राइज शुरू होता है। तो हम फीवर की डेफिनेशन देख लेते हैं। फीवर की डेफिनेशन होती है कि जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से और 37.2 डिग्री सेल्सियस से अबव जाता है तो हम उसको किसके कंडीशन में रखते हैं, हम फीवर के कंडीशन में रखते हैं। फीवर का मतलब क्या होता है, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.2 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या उस पर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फीवर। और फीवर का दूसरा नाम पायरेक्सिया भी होता है। इसी का फीवर का दूसरा नाम क्या होता है, पायरेक्सिया होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज होते हैं, कॉजेज ऑफ फीवर। जो प्राइमरी कॉज होता है या जो सबसे मोस्ट लीडिंग कॉज होता है फीवर का, वो क्या होता है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है, पहला क्या है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ही क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करने का, राइज करने का काम करता है। जैसे ही हमारे बॉडी में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करते हैं, वैसे ही, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ही हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री की और इन्वेजन किया। कहने का मतलब है कि जो हम माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं कि जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री किया और इन्वेजन किया या मल्टीप्लिकेशन किया, वैसे ही हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैलने लगता है। तो कहने का मतलब है इन्फेक्शन हमारा प्राइमरी कॉज होता है किसका, फीवर का करने का। नेक्स्ट क्या है, क्रॉसिंग इंजरी। क्रॉसिंग इंजरी क्या होता है, जैसे बहुत ही हैवी क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, ट्रॉमेटिक कंडीशन हो जाए, जैसे ये रोड एक्सीडेंट हो जाता है या बहुत सारी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं या बहुत सारे बोन्स फ्रैक्चर हो गए, जॉइंट्स का डिसबैलेंस हो गया, इसकी वजह से भी हमारे क्या हो सकते हैं, फीवर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैलिग्नेंसी। व्हाट इज मैलिग्नेंसी? मैलिग्नेंसी होता है किसी प्रकार का ट्यूमर हो गया या किसी भी प्रकार का कैंसर हो गया, उससे हमारी बॉडी में क्या होता है, जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होते हैं उसकी वजह से भी हमारा फीवर इंक्रीज हुआ देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गन प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गन प्रॉब्लम। जैसे किसी भी प्रकार का क्या हो गया हो, ऑर्गन प्रॉब्लम हो गया हो या डिस्फंक्शन हो गया किसी ऑर्गन में, उसकी वजह से भी हमारे जैसे सेप्टिसीमिया हो गया या कुछ भी हो गया, हमारे ब्लड में किसी प्रकार के इन्फेक्शन की मौजूदगी हो गई या प्रेजेंस हो गया, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा टेम्परेचर राइज हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टेजेज ऑफ फीवर। स्टेजेज ऑफ फीवर क्या होते हैं, कि मतलब कैसे कैसे जो फीवर है या पायरेक्सिया है वो कैसे कैसे हमारी बॉडी में डेवलप होता है और किस किस तरीके से डेवलप होता है। जैसे हमने बताया कि फीवर की डेफिनेशन क्या होती है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या हो जाना, एबव हो जाना। तो उसका हमने कॉज पढ़ा, तो उसमें पहला कॉज, प्राइमरी कॉज क्या था, इन्फेक्शन था। तो वैसे ही देखते हैं कि क्या होता है स्टेजेज। स्टेजेज में हम देखेंगे इन्वेजन। पहला स्टेज क्या होता है फीवर का, इन्वेजन और ऑनसेट। इन्वेजन का मतलब होता है किसी का क्या होना, एंट्री करना, या फीवर स्टार्ट एंड इंक्रीज। क्या होता है इस स्टेज में, फीवर तुरंत स्टार्ट होता है और इंक्रीज होता है। ये कौन सा स्टेज होता है, हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। जैसे ही हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर लिया है, एंट्री कर लिया है, उसी स्टेज को हम क्या बोलेंगे, इन्वेजन या ऑनसेट। नेक्स्ट क्या है, फास्टिजियम और स्टेडियम। अब हम इसका मतलब समझेंगे कि फास्टिजियम क्या होता है और स्टेडियम क्या होता है। पहले हम देखेंगे फास्टिजियम। फास्टिजियम का मतलब होता है, जैसे हम एक उस पर प्लॉट करना चाहेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे कि कैसे फास्टिजियम का, जैसे आज ये 2 है, 3 है, 4 है, ये इसको डेट मान सकते हैं या आवर्स मान सकते हैं। तो क्या होता है कि इसमें सडन क्या होता है, सडन होता है फीवर जो होता है, राइज होता है, सडन फीवर राइज होता है।
इसको क्या बोलते हैं? फस्टिजियम। कहने का मतलब है सडन राइज ऑफ फीवर, फीवर इज कॉल्ड फस्टिजियम स्टेज, इज कॉल्ड फस्टिजियम स्टेज, फस्टिजियम स्टेज। कहने का मतलब है कि क्या होता है कि जो फीवर होता है वो सडन राइज करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या करता है, एक सडन राइज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? फस्टिजियम। और उसी पे देख लेते हैं कि स्टेडियम क्या होता है। व्हाट इज स्टेडियम? जैसे बोला जाता है स्टेडियम मैच देखने के लिए जाते हैं इंसान, वहां पे क्या होता है? बैठने की सुविधा होती है या स्टे करने की सुविधा होती है। तो वैसे ही स्टेडियम में होता है। ग्राफ से ही प्लॉट करके देख लेते हैं कि क्या हुआ था फस्टिजियम में सडन राइज हुआ था, लेकिन जो स्टेडियम का कंडीशन होगा उसमें क्या हो जाएगा? स्टेडियम मतलब क्या हो जाएगा? फीवर कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें क्या होता है? फीवर कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? फीवर कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि एक बार सडन राइज हुआ उसको फस्टिजियम बोलेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे या किसी कंडीशन पे आके क्या हो जाएगा? वो स्टेडियम पे आ जाएगा या स्टे हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फस्टिजियम और स्टेडियम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या था? हमने फस्टिजियम और स्टेडियम देख लिया, स्टेज। नेक्स्ट क्या है? डिक्लाइन या डेफरवेसेंस। क्या होता है डिक्लाइन एंड डेफरवेसेंस? डिक्लाइन मतलब होता है कि फीवर का क्या होना, जैसे कोई भी चीज बढ़ी है तो वो घटेगी भी, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं? मेडिसिन दे रहे हैं या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा? जो फीवर होगा वो नीचे गिरेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डिक्लाइन फेज। व्हेन टेम्परेचर क्या होता है? डिक्लाइन फेज। व्हेन टेम्परेचर स्टार्ट टू फॉल। कहने का मतलब है कि जो डिक्लाइन फेज होता है या डेफरवेसेंस फेज होता है उसमें क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? नीचे की तरफ आता है या फॉल होता है। व्हेन टेम्परेचर स्टार्टेड फॉल मतलब नीचे आना शुरू हो जाता है, किसका? फीवर का। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लाइन या डेफरवेसेंस। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं। डिक्लाइन में भी क्या होता है? डिक्लाइन में भी स्टेजेस होते हैं। पहला क्या है? क्राइसिस। नेक्स्ट क्या है? लाइसिस। अब कहने का मतलब है कि क्राइसिस क्या होते हैं और लाइसिस क्या होते हैं। डिक्लाइन फेज में क्या? डिक्लाइन का मतलब हमने समझा कि डिक्लाइन मतलब होता है कि क्या होना? टेम्परेचर का फॉल डाउन होना या टेम्परेचर का नीचे गिरना। लेकिन उसमें दो कंडीशन होता है कि कैसे कैसे हमारा टेम्परेचर फॉल डाउन हो रहा है। तो उसमें क्या देखेंगे हम? जो टेम्परेचर होता है वो एक क्राइसिस के थ्रू भी हो सकता है और लिसिस के भी थ्रू हो सकता है। तो क्राइसिस का मतलब क्या होता है? क्राइसिस मतलब जैसे आपके पास 1000 रुपया हो, उसके बाद हम क्या कर ले रहे हैं? उसको सडन क्या कर ले रहे हैं? लॉस कर दे रहे हैं या सडन उसका खर्चा कर दे रहे हैं, तो वो क्या? क्राइसिस में जाएगा। और लिसिस का मतलब होता है किसी चीज का क्या होना? धीरे 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 क्या होना? खर्च होना या खत्म होना। जैसे 200 पहले खत्म किया, फिर 200 खत्म किया, फिर 200 खत्म किया। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज को खत्म कर रहे हैं। तो उस क्या होता है? लाइसिस मतलब धीरे धीरे किसी चीज का ब्रेकडाउन होना। क्राइसिस मतलब किसी आपातकालीन स्थिति का हो जाना, उसको ही क्या बोलते हैं हम? क्राइसिस। तो अब हम देखेंगे कि क्राइसिस और लाइसिस क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है? क्राइसिस दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रू क्राइसिस होता है और एक फॉल्स क्राइसिस होता है। क्राइसिस मतलब सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर। सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर मतलब अचानक से क्या हो जाना? फीवर का या टेम्परेचर का कम हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? क्राइसिस बोलेंगे। तो क्राइसिस दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रू क्राइसिस, एक क्या होता है? ट्रू क्राइसिस होता है और एक फॉल्स क्राइसिस होता है। अब इसका मतलब क्या है? ट्रू क्राइसिस मतलब क्या होता है कि ऐसा क्राइसिस जिसमें टेम्परेचर तो बहुत तेजी से क्या हो रहा है? लॉस तो हो रहा है, लेकिन पेशेंट को क्या हो रहा है? इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। मतलब टेम्परेचर सडन फॉल बट पेशेंट फील कंफर्टेबल। क्या होता है इसमें? इसमें ये होता है कि जो ट्रू क्राइसिस होता है उसमें क्या होता है? टेम्परेचर सडन फॉल तो हो रहा है, मतलब कि अचानक से टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज तो हो रहा है, और उसके साथ साथ पेशेंट को
कंफर्टेबल भी फील होगा। जैसे किसी किसी का क्या होता है कि जब बुखार बहुत तेजी से उतर जाता है तो उसको अच्छा फील होने लगता है, उसको ही क्या बोलते हैं, ट्रू क्राइसिस बोलते हैं। लेकिन फॉल्स क्राइसिस क्या होते हैं, इसमें टेम्परेचर तो फॉल डाउन हो रहा है बहुत ही तेजी से, लेकिन पेशेंट को क्या नहीं हो रहा है, कंफर्टेबल भी नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है पेशेंट अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। मतलब फॉल्स क्राइसिस में क्या होता है कि जब पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो फॉल तो हो रहा है बहुत तेजी से, लेकिन उसके कंडीशंस में किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो रहा है, सुधार नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स क्राइसिस बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, हमने क्या देखा था, लिसिस। व्हाट इज लिसिस? लिसिस मतलब होता है कि धीरे धीरे किसी का फीवर क्या हो रहा है, उतर रहा है, या धीरे धीरे किसी का फीवर ट्रीट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइसिस। लाइसिस मतलब धीरे 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 टेम्परेचर का क्या होना, कम होना। धीरे धीरे टेम्परेचर का कम होना वो क्या कहलाता है, लाइसिस कहलाता है। इसमें पेशेंट क्या करता है, अपने आप को कंफर्टेबल भी फील करता है और ट्रीट, उसको पता चलता है कि मैं ट्रीट हो रहा हूं या मतलब सही हो रहा हूं। नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ पायरेक्सिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेजेस ऑफ फीवर हमने देख लिया, उसके बाद हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फीवर, कितने प्रकार के फीवर होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फीवर में क्या है, पहला कांस्टेंट और कंटिन्यूअस फीवर। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या हो रहा है, लगातार बना हुआ है, और कांस्टेंट मतलब लगातार, और कंटिन्यूअस मतलब भी लगातार, की मतलब लगातार क्या हुआ है, एक ऐसा फीवर है जो लगातार बना हुआ है। लेकिन व्हेन द टेम्परेचर वेरिएशन इज लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस और 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहने का मतलब है कि जब 24 घंटे के अंतराल में हमारा जो फीवर है वो क्या हो रहा है, लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन शो कर रहा है। मतलब हमने क्या किया है, एक बार 9 बजे फीवर लिया है, उसके बाद फिर 11 बजे ले रहे हैं, 12 बजे ले रहे हैं, तो उसमें 2 डिग्री सेल्सियस का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, केवल 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट और कंटिन्यूअस फीवर। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेमिटेंट फीवर। व्हाट इज रेमिटेंट फीवर, वेरिएशन और डिफरेंस मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स पीरियड। कहने का मतलब है कि क्या होता है, वेरिएशन और डिफरेंस मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। जो रेमिटेंट फीवर होता है उसमें क्या होता है, हमारा रेमिटेंट फीवर जो होता है उसमें जो बॉडी टेम्परेचर होता है या डिफरेंस होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का होता है उसमें 24 आवर्स पीरियड में। नेक्स्ट क्या है, इनवर्स। व्हाट इज इनवर्स, इनवर्स मतलब होता है उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा। कहने का मतलब है हाईएस्ट रेंज इन मॉर्निंग। जब हम उसका मॉर्निंग में फीवर लेंगे तो वो बहुत हाई पीक पे रहेगा, मतलब जो रेंज रहेगा वो हाई रहेगा, इंक्रीज हुआ रहेगा, लेकिन जो लोवेस्ट रेंज रहेगा इन इवनिंग मतलब डिक्रीज। कहने का मतलब है आप सीधे सीधे नाम से ही समझ सकते हैं कि इनवर्स क्या होता है, जो मॉर्निंग का फीवर रहेगा वो बहुत हाईएस्ट रेंज में रहेगा या पीक पे रहेगा, और लोवेस्ट रेंज किस पे रहेगा, इवनिंग पे रहेगा। इनवर्स नाम से ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर। हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर, क्योंकि झूला देखा है, झूला ऊपर जाता है तो मतलब बहुत तेजी से जाता है, तो क्या होता है, डिफरेंस भी ज्यादा शो करेगा। हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर कहते हैं वेरिएशन इज मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस। कितना वेरिएशन रहेगा इसमें टेम्परेचर का, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का। मतलब 24 आवर्स पीरियड में, 24 आवर्स पीरियड में क्या रहेगा, जो टेम्परेचर का वेरिएशन रहेगा या टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। 5 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज्यादा होता है। 5 डिग्री सेल्सियस जैसे 99 पॉइंट से शुरू हो जाता है, 104 पे पहुंच गया, 101 से शुरू हुआ 105 पे पहुंच गया, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस। और ये मेनली किस में देखा जाता है, जब हमको सेप्टिसीमिया। व्हाट इज सेप्टिसीमिया, जब हमारे ब्लड में किसी प्रकार का इंफेक्शन हो जाता है तब हमको ये वाला डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, रिलैप्सिंग फीवर। व्हाट इज रिलैप्सिंग फीवर, रिलैप्सिंग फीवर में मेनली क्या होता है कि जब जैसे पेशेंट होता है वो 1-2 दिन तक पूरी तरीके से ठीक रहेगा, रिकवर हो चुका होगा या रिकवर हो रहा होगा, लेकिन तीसरे या चौथे दिन उसको फिर से फीवर आ जाए, मतलब 1 डे और 2 डेज फीवर इज नॉर्मल, देन कंडीशन इज एबनॉर्मल। कहने का मतलब है कि 1 या 2 दिन तक उसका फीवर नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसके बाद तीसरे या चौथे दिन पे उसका क्या हो जाएगा, फीवर बढ़ जाएगा, अचानक बढ़ जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, रिलैप्सिंग फीवर। मतलब पहले ठीक था फिर से रिलैप्स किया है। रिलैप्स करने का मतलब किसी चीज का क्या होना, बिगड़ जाना या किसी चीज का खराब हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, रिलैप्सिंग। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, पायरेक्सिया आर अननोन वर्जिन। क्या होता है पायरेक्सिया ऑफ अननोन वर्जिन ओरिजिन? क्या होता है पायरेक्सिया, ऐसी कुछ फीवर होते हैं या ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनका क्या होता है 3 वीक से लगातार उनको फीवर आ रहा होता है, 3 वीक से मोर देन 3 वीक्स से फीवर आ रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है किस वजह से आ रहा है। और सबसे खास बात ये होती है कि हम 1 हफ्ते से या तो उनको हॉस्पिटलाइज किए हुए हैं या उनका पूरी तरीके से सारा इन्वेस्टिगेशन, हमने जितना भी इन्वेस्टिगेशन होता है विडाल टेस्ट कर लिया है, जो भी टेस्ट होते हैं उनको कर लिया है, लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा है कि वो फीवर किसकी वजह से हो रहा है, मतलब अननोन ओरिजिन। हमको पता ही नहीं है कि वो उत्पत्ति कहाँ से हो रही है उस फीवर की। जैसे किसी को टाइफाइड हुआ है या किसी को मलेरिया हुआ है, उससे पता चल जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है ओरिजिन का ही पता नहीं चलता कि मतलब किसकी वजह से फीवर हो रहा है। इसमें सबसे खास बात यह होती है कि 3 हफ्ते से ज्यादा उनको फीवर आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है किसकी वजह से हो रहा है। उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल में एंट्री की, हॉस्पिटल में अपना एडमिशन कराया, हॉस्पिटल में एडमिशन कराया, 1 हफ्ते हो गए हॉस्पिटल में एडमिशन कराया, सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन हो गया, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है पता नहीं चल पा रहा है कि किस वजह से उनको फीवर है। तो उसको क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, मतलब उनकी उत्पत्ति का ही पता नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्रेड्स ऑफ फीवर। कि ग्रेड्स ऑफ फीवर क्या होते हैं, मतलब हम कैसे कैसे ग्रेड करते हैं किसी फीवर को कि क्या होता है, कब हाइपर पायरेक्सिया होता है, कब हाई पायरेक्सिया होता है, कब सब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, कब फ्यूथर्मिया होता है, कब नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो कहने का मतलब है कि लो पायरेक्सिया कब होता है, इसको तो आपको विशेष तरीके से क्या करना है कि कंसंट्रेट होकर देखना और सिर्फ इसको याद करना है, क्योंकि इसमें कुछ भी समझने वाली चीज नहीं है। तो लो पायरेक्सिया क्या होता है, जब हमारा फीवर क्या हो जाए 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, लो पायरेक्सिया। नेक्स्ट क्या है, मॉडरेट। मॉडरेट कब से कब तक लेंगे हम, 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। सारे जो वैल्यूज है वो फ़ारेनहाइट में ही शो हुए हैं, ठीक। मॉडरेट में क्या होता है 100 से 103 तक क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट तक रहेगा। हाई पायरेक्सिया में क्या होगा 103 से 105। यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि हाई पायरेक्सिया हाइपर पायरेक्सिया, उसमें देखेंगे। और मॉडरेट में सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है, जब हम 103 के आगे बढ़ेंगे तो हाई पायरेक्सिया में चला जाएगा। हाई पायरेक्सिया मतलब 103 से लगा करके 105 तक जो होता है वो हाई पायरेक्सिया में होता है। वहीं पे हम देखेंगे कि व्हाट इज हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया वो होता है जो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। यहीं पे कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे इसका सिंबल लगा रहेगा तो हम इसको देखेंगे। 103 से 105 तक हम किस में कंसीडर कर रहे हैं, हाई पायरेक्सिया में। लेकिन जब भी हाइपर का बात आएगा तो हम क्या करेंगे, मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट ही हमेशा सेलेक्ट करेंगे अपने ऑप्शन में। नेक्स्ट क्या है, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब, हाइपो मतलब किसी चीज का कम होना, हाइपर मतलब किसी चीज का ज्यादा होना। तो हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर का क्या होना, कम होना। किससे कम होना, लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम हो जाना, वो क्या कहलाता है, हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्या है, सब नॉर्मल थर्मिया। सब नॉर्मल क्या होता है 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बीच में अगर कोई भी फीवर आ रहा है तो हम उसको किस में कंसीडर करेंगे, सब नॉर्मल में। व्हाट इज फ्यूथर्मिया। अब आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि व्हाट इज फ्यूथर्मिया। फ्यूथर्मिया इसको क्या बोलते हैं, फ्यूथर्मिया। फ्यूथर्मिया भी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर ही होता है। फ्यू वर्ड लगने का मतलब ये नहीं है कि अब नॉर्मल है। फ्यूथर्मिया क्या होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, फ्यूथर्मिया होता है। फ्यूथर्मिया मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूथर्मिया। नेक्स्ट क्या हमारा, एक कंडीशन आती है कि राइगर। व्हाट इज राइगर। राइगर कंडीशन आती है हमारे फीवर में, वो किसमें देखी जाती है, मेनली देखी जाती है मलेरिया जैसे उसमें डिसीज में। क्या होता है मलेरिया, राइगर जो होता है उसमें स्टेजेज होते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेज पाए जाते हैं जो राइगर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, राइगर जो मेनली होता है किसमें देखा जाता है, मलेरिया में देखा जाता है। इसमें क्या होता है राइगर में, एक्सेसिव चिलिंग, मतलब एक्सेसिव चिलिंग मतलब बहुत ज्यादा क्या होती है, उनको ठंड लगने लगती है।
बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट उनको फीवर रहता है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। उसमें क्या होता है, सिवरिंग भी होने लगती है, वो कपकपी उनको होने लगती है, उनको इतना ज़्यादा फीवर होने के बाद भी उनको ठंड लगने लगती है, उनको ठंड लगने लगती है। उसमें क्या कौन कौन से ऐसे स्टेज होते हैं, हम स्टेज की बात करते हैं, स्टेज ऑफ राइगर। 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन से स्टेज होते हैं? पहला क्या है, कोल्ड स्टेज, नेक्स्ट है हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कोल्ड स्टेज क्या होता है, हॉट स्टेज क्या होता है और स्वेटिंग स्टेज क्या होता है। कोल्ड स्टेज, इसमें देखा जाता है कि जो फीवर होता है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तो होता ही होता है। क्या होता है? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होता है, लेकिन मतलब जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा क्या लगती है, ठंड लगती है। तो हम इसमें हमारी जो प्रायोरिटी नीड हो जाती है, प्रायोरिटी नीड मतलब होता है जैसे नर्सिंग का एक प्रायोरिटी नीड होता है कि हमको इस बीमारी में सबसे ज़्यादा पहले उसको क्या देना है। तो हम कोल्ड स्टेज में सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोवाइड ब्लैंकेट, प्रोवाइड ब्लैंकेट। हम ये नहीं देखेंगे कि उनको 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हम उनको कंबल नहीं देंगे या कुछ ऐसी दिक्कत हो जाएगी। उनको हम क्या करेंगे, उनको चिलिंग हो रही है या सिवरिंग हो रही है तो हम उनको ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। इसमें सबसे बड़ा प्रायोरिटी नीड क्या होता है, प्रायोरिटी नीड क्या करेंगे हम इसमें, प्रोवाइड ब्लैंकेट, ये हमारा मेन रहेगा। और कोल्ड स्टेज में हम उनको पूरी तरीके से क्या करेंगे, डेंजर से प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, हम बात करेंगे राइगर के बारे में कि राइगर क्या होता है। राइगर एक प्रकार का स्टेज होता है जो हमारे मलेरिया वाले फीवर में दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है, राइगर मेनली सीन इन मलेरिया फीवर में हमको क्या होता है, राइगर दिखाई देता है। इसके कुछ स्टेजेज होते हैं। कौन कौन से स्टेज होते हैं? इसमें 3 स्टेज होते हैं, 3 स्टेजेस। स्टेजेस जानने के पहले हम ये देखेंगे कि राइगर होता क्या है, राइगर में ऐसी क्या कंडीशन होती है। राइगर में एक मलेरिया जैसे फीवर में क्या कंडीशन होती है, एक्सेसिव चिलिंग होती है, एक्सेसिव चिलिंग होती है या सिवरिंग होती है। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा उसको ठंड लगेगी और बहुत ज्यादा उसको कपकपी होगी, ये होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेज होते हैं। उसमें कोल्ड स्टेज होता है, राइगर में कोल्ड स्टेज होता है, हॉट स्टेज हो गया एंड स्वेटिंग स्टेज होता है। स्वेटिंग स्टेज क्या क्या होता है, फिर 3 स्टेज होते हैं। पहला क्या है, कोल्ड स्टेज होता है, हॉट स्टेज होता है, स्वेटिंग स्टेज होता है। तो हम बात करेंगे पहला कोल्ड स्टेज के बारे में। व्हाट इज कोल्ड स्टेज? कोल्ड स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो हम इसमें प्रायोरिटी नीड क्या करेंगे, हमारा नर्सिंग का प्रायोरिटी नीड होता है प्रोवाइड ब्लैंकेट। क्या करेंगे हम इसमें, भले ही पेशेंट को 103 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है, लेकिन हम उसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उसको ठंड से क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके या सिवरिंग से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्या है हमारा, हॉट स्टेज। हॉट स्टेज क्या होता है, एक्सेसिव टेम्परेचर। व्हाट इज एक्सेसिव टेम्परेचर? एक्सेसिव टेम्परेचर हो जाता है इसमें। एक्सेसिव टेम्परेचर का मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। कोल्ड स्टेज में कितना था, 103 से क्या हो जाएगा, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाएगा इसमें क्या, फीवर। इसमें हम क्या करेंगे, ब्लैंकेट को रिमूव करेंगे, रिमूव द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट रिमूव करेंगे और एयर का सोर्स, एयर सोर्स ऑन कर देंगे। एयर सोर्स क्या हो सकते हैं हमारे, फैन हो सकता है, कूलर हो सकता है, ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, जिससे वो क्या हो जाए, रिमूव ब्लैंकेट करेंगे। और क्या करेंगे, एयर के सोर्स को कन्वेक्शन मेथड के द्वारा हम उसको क्या कर लेंगे, जैसा कि हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। व्हाट इज कन्वेक्शन मेथड? कन्वेक्शन मेथड होता है जो एटमॉस्फेयर में हमारे एयर के सोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, उनका जो फीवर होता है उसको डिक्रीज करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज में क्या होता है, स्वेटिंग स्टेज में उसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगेगी, जिसमें हमारा प्रायोरिटी नीड क्या होता है, प्रायोरिटी नीड हमारी हो जाएगी
प्रायोरिटी नीड प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। क्या करेंगे हम? डिहाइड्रेशन से उनको प्रिवेंट करेंगे, जिसमें क्या हो सकता है, हम आईवी फ्लूइड भी दे सकते हैं और नॉर्मल जो भी ओआरएस का घोल दे सकते हैं, जिससे हम डिहाइड्रेशन को क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम कैसे फीवर को क्या करेंगे, फीवर की केयर करेंगे। केयर ड्यूरिंग फीवर, क्या करना है हमें? गिव स्वीट ड्रिंक्स टू ट्रीट फटीग। क्या करना है हमको? स्वीट ड्रिंक्स देना है, मतलब जैसे ओआरएस हो गया या कोई भी प्रकार का स्वीट ड्रिंक है, उसको हम क्या करेंगे, फटीग या थकान से क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम स्वीट ड्रिंक्स देंगे। और अगर राइगर की कंडीशन है तो उसमें हम 10 to 15 मिनट इंटरवल पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे टेम्परेचर को। नेक्स्ट क्या है, हाई कैलोरिक डाइट देंगे, हाई कैलोरिक। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वन, प्रोवाइड रेस्ट एंड स्लीप। और क्या करेंगे, उनको रेस्ट और स्लीप प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा क्या था, फीवर था। फीवर के बारे में था कि कौन कौन से कंडीशंस होते हैं और कौन, ये हमारा क्या था, फीवर के बारे में था कि फीवर क्या होते हैं, उसके कॉजेस क्या हैं और स्टेजेस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, ग्रेड्स क्या हैं। और हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जिसको हम क्या बोलते हैं, राइगर बोलते हैं, और कैसे कैसे हम केयर करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि थर्मामीटर के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से ऐसे रूट है जिनके द्वारा हम टेम्परेचर को ले सकते हैं, और आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से थर्मामीटर और कौन इसका इन्वेंशन किया था। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।